हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वर्ल्ड्स बेस्ट ट्रिक जिसको आप अपनी वेट लॉस रूटीन में बड़ी आसानी से इंक्लूड कर सकते हैं और इसका खर्चा भी आपको ज़्यादा नहीं आता है और इसे इंक्लूड करके आपको वेट लॉस के बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उसके लिए आपको वीडियो को देखना होगा पूरा, क्योंकि हो सकता है कि टॉपिक को सुनते ही आपको यूँ लगे कि इस टॉपिक पर तो मैंने बहुत सारे वीडियो देख रखे हैं और मैं सब कुछ जानता हूँ। लेकिन हमेशा की तरह मेरे इस वीडियो में भी आपको काफ़ी सारे बारीकियाँ मिलेंगी और ये बारीक फ़र्क ही आपको आपके वेट लॉस रिज़ल्ट में काफ़ी बड़ा फ़र्क दिलाएगा, यानी आपको बेहतरीन रिजल्ट्स दिलाएगा। तो फ्रेंड्स, ये ट्रिक रिलेटेड है एप्पल साइडर विनीगर से। और आपने सुना होगा कि हमें सुबह उठकर गुनगुने पानी में एप्पल साइडर विनीगर को घोलकर पी लेना चाहिए। या आपने ये भी सुना होगा कि हमें खाना खाते वक्त सैलेड में इसे इंक्लूड करना चाहिए। लेकिन ये दोनों ही बातें मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इससे भी बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल होता है। फ्रेंड्स, कई बार कुछ बातें इतनी पॉपुलर हो जाती है कि बाद में सही जानकारियाँ भी अपना स्थान नहीं बना पाती हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एप्पल साइडर विनेगर पीने के दो बेहतरीन ऑप्शंस बताता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि एक दिन में 2 टेबलस्पून से ज़्यादा एप्पल साइडर विनेगर का कंजम्पशन हमें नहीं करना चाहिए। और 2 टेबलस्पून का मतलब हुआ 6 टीस्पून। इसलिए आपको अपने तीनों मेन मील यानी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के 15 मिनट पहले 1 गिलास पानी में 2 टीस्पून एप्पल साइडर विनेगर को घोलकर पी लेना चाहिए। और अगर आप सुबह ग्रीन कॉफ़ी या ग्रीन टी लेते हैं तो आप दूसरा ऑप्शन भी फॉलो कर सकते हैं। इस ऑप्शन में आपको लंच में 15 मिनट पहले 1.5 टेबलस्पून यानी 1.5 टेबलस्पून एप्पल साइडर विनेगर को 1 गिलास पानी में घोलकर पी लेना है। और डिनर से पहले 1/2 टेबलस्पून एप्पल साइडर विनेगर 1 गिलास पानी में घोलकर पी लेना है। आप जानते ही होंगे कि डिनर हमें लाइट क्वांटिटी में लेना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ एप्पल साइडर विनेगर की क्वांटिटी भी कंपैरेटिवली कम रखी है। लेकिन सभी केसेस में आपको एप्पल साइडर विनेगर अपने मील के केवल 15 मिनट पहले पी लेना है। फ्रेंड्स, वैसे तो एप्पल साइडर विनेगर लेने के काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ फ़ायदे बता देता हूँ। सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि ये आपके फूड या मील का ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स काफ़ी स्लो और कंट्रोल्ड वे में करता है। इसलिए मील के 15 मिनट पहले लेने पर यह बेहतर तरीके से काम करता है, ना कि सुबह उठते ही हम इसे कंज्यूम कर लें और पता नहीं ब्रेकफास्ट हम कितने देर बाद करें। इस तरह बहुत चांसेस होते हैं कि ये एप्पल साइडर विनेगर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से बाहर निकल जाए और इसकी इफ़ेक्टिवनेस कम हो जाए। दूसरी बात, मील से 15 मिनट पहले लेने पर यह हमारी भूख भी कम कर देता है, जबकि खाने के साथ सैलड्स में लेने पर यह उतनी इफ़ेक्टिवली हमारा भूख कम नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये फूड या मील का ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स स्लो और कंट्रोल्ड वे में करता है। इसलिए हमको काफ़ी समय तक पेट भरे होने का एहसास लगा रहता है और हमें अगली भूख भी जल्दी नहीं लगती। एप्पल साइडर विनेगर में प्रीबायोटिक्स होते हैं, जिसकी वजह से ये हेल्दी गट बैक्टीरिया को बढ़ाता है और इस तरह ये डाइजेशन में हेल्प करता है। इसी स्लो ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स की वजह से हमारा फैट स्टोरेज काफ़ी स्लो हो जाता है या फैट स्टोरेज होना बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से हम बड़ी आसानी से वेट लॉस कर पाते हैं। आइए इस ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स को कम शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे ही आप कोई फूड आइटम्स लेते हैं या कोई मील खाते हैं तो उस मील में प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होकर आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाने लगता है। हालांकि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जैसे स्टील कट ओट्स या ब्राउन राइस तो फिर भी धीरे धीरे और कंट्रोल्ड वे में ग्लूकोज रिलीज करते हैं, लेकिन नॉर्मली लोग सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स का सेवन ज़्यादा करते हैं। इस वजह से कोई भी मील लेने के बाद आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल सडनली राइज हो जाता है। और जब आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कुछ समय तक ज़्यादा बना रहेगा तो शरीर उसको निकालने के लिए भेजता है इंसुलिन। इंसुलिन का काम होता है कि आपके ब्लड में से ग्लूकोज को निकाले और उसे आपके बॉडी के सेल्स में डिपॉजिट करे। यहाँ ये प्रोसेस 2 स्टेप का होता है। इंसुलिन के पास पहला ऑप्शन होता है कि वो आपके ब्लड में से ग्लूकोज लेकर आपके ग्लाइकोजन स्टोर्स यानी मसल ग्लाइकोजन स्टोर या लिवर ग्लाइकोजन स्टोर में डिपॉजिट कर दे। और अगर किसी वजह से आपके मसल ग्लाइकोजन स्टोर और लिवर ग्लाइकोजन स्टोर भी फुल होंगे तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा बजाय इसके
कि वो सारा का सारा ग्लूकोज को आपके बॉडी के फैट स्टोर में डिपॉजिट कर दे। इस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि जब भी आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा बढ़ेगा तो शरीर वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन भेजेगा, और ये इंसुलिन अगर आपके ग्लाइकोजन स्टोर्स फुल रहें तो वो पूरा का पूरा ग्लूकोज को फैट स्टोर में डिपॉजिट कर देगा। और जब आप मेरे बताए हुए तरीके से एप्पल साइडर विनेगर लेंगे तो आपके मील लेने के बाद आपका ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स धीमा और कंट्रोल्ड वे में होगा, यानी आपके ब्लड में ग्लूकोज को धीरे धीरे कंट्रोल्ड वे में रिलीज किया जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ एक साथ बहुत ज़्यादा इंसुलिन को नहीं भेजा जाएगा। और चूंकि आपको इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए अधिक समय मिलेगा, यानी अतिरिक्त समय मिलेगा, तो इस अतिरिक्त समय में आप जितना भी एक्टिविटी करते हैं, जो भी फिजिकल एक्टिविटी या आपके ऑर्गन की इंटरनल एक्टिविटीज़, तो उसके लिए भी आपके ब्लड में से ग्लूकोज को यूज़ कर लिया जाएगा एज ए एनर्जी, और इस प्रकार आपका ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। या मीनवाइल फिजिकल एक्टिविटी या इंटरनल ऑर्गन की एक्टिविटी जो कि 24 आवर्स होती रहती है, इसकी वजह से आपके ग्लाइकोजन स्टोर में अतिरिक्त जगह बन जाएगी, और इस वजह से इंसुलिन को उस एक्सेस ग्लूकोज को फैट स्टोर में डिपॉजिट नहीं करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं कि ये इंसुलिन ही फैट स्टोरिंग हार्मोन होता है, और ग्लाइसेमिक रिस्पांस को कम करके एप्पल साइडर विनेगर बड़ी आसानी से इंसुलिन के पोर्शन को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेता है, जिसकी वजह से आपका फैट स्टोरिंग ज़्यादा नहीं होता, और इस तरह आप बड़ी आसानी से अपना वज़न कम कर पाते हैं। फ्रेंड्स, इस ACV वाटर को पीने के लिए आपको स्ट्रॉ का इस्तेमाल करना चाहिए, या अगर आप ग्लास से इसे पीना चाहते हैं तो कोशिश करें कि आपके टीथ से इसका कांटेक्ट कम से कम हो। एसिडिक नेचर का होने की वजह से ये आपके टूथ एनेमल को नुकसान पहुंचा सकता है। बाकी नॉर्मली इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि हम कौन सा एप्पल साइडर विनेगर बाय करें। तो फ्रेंड्स, आपको लेना चाहिए रॉ अनफिल्टर्ड ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर जिसमें कि मदर हो, यानी एप्पल साइडर विनेगर विथ मदर। एप्पल साइडर विनेगर विथ मदर है या नहीं, ये आपको लेबल में लिखा हुआ मिल जाएगा। इसके अलावा इसकी पहचान ये होगी कि जब आप इसके ट्रांसपेरेंट बोतल को देखेंगे तो आपको इसके निचले हिस्से में कुछ क्लाउडी या हेजी सा कंटेंट तैरता हुआ मिलेगा, जिसे देखकर आपको शायद लगेगा कि इसमें तो कुछ इम्प्योरिटीज़ है, जबकि यही एप्पल साइडर विनेगर विथ मदर की सही पहचान है। इसके अलावा आपको एक वेल एस्टेब्लिश रेप्यूटेड ब्रांड का एप्पल साइडर विनेगर ही चूज़ करना चाहिए। आपकी सहूलियत के लिए मैं एक बेस्ट और अफोर्डेबल एप्पल साइडर विनेगर का बाइंग लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जी हाँ, मैं आपको ये बता दूं, ये इसका सबसे सस्ता और सबसे अच्छा ऑप्शन है। और इस एप्पल साइडर विनेगर के अलावा भी आप वेट लॉस से रिलेटेड किसी भी प्रकार का आइटम आप हमारे ऑनलाइन वेट लॉस स्टोर पर जाकर बड़ी आसानी से बाई कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शायद कुछ लोग अब भी जानना चाह रहे होंगे कि क्या केवल एप्पल साइडर विनेगर पीने से ही हमारा वेट कम होना शुरू हो जाएगा। तो मैं यहाँ आपको साफ साफ बता दूं कि बिना कैलोरिक डेफिसिट किए तो वेट किसी का भी कम नहीं होगा। यानी वेट कम करने के लिए आपको कैलोरिक डेफिसिट तो करनी ही है। इसके अलावा अच्छे वेट लॉस रिजल्ट के लिए आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कार्डियो को भी अपने वेट लॉस रूटीन में इंक्लूड करना चाहिए। और मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि आप अपने वेट लॉस रूटीन में इसे इंक्लूड करके बेहतरीन रिजल्ट ले सकते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कार्डियो, कैलोरिक डेफिसिट या वेट लॉस से रिलेटेड और भी दूसरे टॉपिक्स को जानने के लिए आपको देखना चाहिए मेरा मस्ट वॉच प्लेलिस्ट, जिसे देखकर, समझकर और फॉलो करके आप भी बड़ी आसानी से अपना वजन कम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिना गलती किए और बिना टाइम वेस्ट किए जल्द से जल्द अपना वजन कम करना चाहते हैं किसी एक्सपर्ट यानी मेरे सुपरविजन में, तो आपको ऑप्ट करना चाहिए मेरा ऑनलाइन वेट लॉस प्रोग्राम, जो कि एक पेड प्रोग्राम है। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।